क्या आप चमत्कार पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो ये सुनिए। भारत 15 अगस्त को आजाद होगा, ये भविष्यवाणी स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी, और वो भी महर्षि अरविंद से तब जब वो जेल में थे। मैं भी ये सुन के हैरान रह गया था। बंगाल के महान क्रांतिकारियों में से एक महर्षि अरविंद देश की आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी थे। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली थी और उसी दिन महर्षि अरविंद का जन्मदिन भी मनाया जाता है। महर्षि अरविंद का नाम 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ा गया था और 1908-9 में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला के अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था। पर इसके बाद जैसे उनकी जिंदगी बदल गई। वो जेल की कोठरी में ज्यादा से ज्यादा समय साधना और तप में लगाने लगे। वे गीता पढ़ा करते थे और भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। अब ऐसा कहा जाता है कि जब अरविंद अलीपुर की जेल में थे तो उन्हें साधना के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे और इस दिव्य अनुभूति के बाद श्री कृष्ण की प्रेरणा से वो क्रांतिकारी आंदोलन छोड़कर योग और अध्यात्म में रम गए थे। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होगा। शरीर के रहस्य को जानने के लिए कुछ खास नाड़ियों को जानना बड़ा जरूरी है। तो इस वीडियो में वही नाड़ियां मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब आप बाएं नाक से सांस लेते हैं तो इस नाड़ी को ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध चंद्र से है। और जब आप दाएं नाक से सांस लेते हैं तो इसे पिंगला नाड़ी कहा जाता है। इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध सूर्य यानी तपेश से है। अब मजे की बात यह है कि ज्यादातर हम एक समय में एक ही नाक से सांस ले रहे होते हैं, या तो ईड़ा से या पिंगला से। कभी भी नाक के नीचे आप उंगली रख के पता लगा सकते हो कि आप किससे सांस ले रहे हो। आपको ज्यादातर एक ही नाक से हवा तेजी से बाहर निकलती दिख रही होगी, पर हर एक घंटे बाद दूसरी नाक अपने आप चलने लगती है और पहली नाक अपने आप से बंद हो जाती है। लेकिन जब ईड़ा बंद होके पिंगला चलती है या फिर पिंगला बंद होके ईड़ा चलने लगती है तो इस बीच में 4 मिनट के लिए दोनों नाक से सांस आ जा रही होती है। उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। आप इसे दोबारा सुनो, याद भी करो, क्या है ईड़ा, क्या है पिंगला, इसे महसूस भी करके देखो, क्योंकि आगे जितने भी रहस्य बताऊंगा वो इन्हीं पर आधारित है।